वायरल इफ़ा चिकन की रेसिपी तो अब तक आप सबने देख ही ली होगी क्योंकि सभी बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से इंस्पायर होकर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह कुछ बिल्कुल अलग और नया लाया जाए। और बस फिर क्या था, मैंने बना दिए ये इफ़ा इंस्पायर्ड क्रीमी चीज़ी और जूसी दुबई चिकन कबाब्स। इस कबाब के बैटर में मैंने इफ़ा चिकन के हर एक मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि काजू, क्रीम, दही, अंडे और चीज़ को शामिल किया है, जिससे कि इस कबाब का एक बाइट लेते ही आपको बिल्कुल दुबई वाली इंडल्जेंस फील होगी। और हाँ, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना सिखाया ना कि अगर आप बिगनर भी हैं तो बिल्कुल परफेक्ट कबाब आपके बनकर तैयार होंगे। तो चलिए झटपट से रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 350 ग्राम बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया की पत्ती डायरेक्टली अपने किचन गार्डन से तोड़ के अच्छी तरह से वॉश करके ले ली है। इसे मैंने चॉप नहीं किया है क्योंकि सारी चीज़ों को हमें बाद में ग्राइंड करना है। थोड़े से यहाँ पे 15 से 20 मैंने छोटे छोटे पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे जिससे इस कबाब का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। 8 से 10 यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे और 8 से 10 ही यहाँ पे काजू ऐड कर देंगे। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें ऐड कर दें। अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर आप अपने घर की दूध की मलाई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे दही जाएगा, एक यहाँ पे मैं अंडा ले लूँगी। तो बस इस तरह से अंडा ले लें। अब मसालों में अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक जाएगा, तो बस इस तरह से नमक ऐड कर दें। थोड़ा सा इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं आधा नींबू का यहाँ पे रस इस्तेमाल करूँगी। तो बस इस तरह से आधे नींबू का रस निचोड़ कर ले लें और सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं 2 चीज़ स्लाइसेस को ऐड कर दूँगी। तो बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट करके इसे ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली चीज़ स्लाइसेस ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब मैं इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिला रही हूँ। तो बस इसी तरह से आप भी इसे मिला लें। तो ये देखिए, यहाँ पे बात करते करते मैंने सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से मिला ली है। अब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए यहाँ पे मैं 2 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 ब्रेड को मैंने पानी में भिगो लिया था और फिर अच्छी तरह से इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर लिया और फिर मैं इसे तोड़कर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही में यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून पका हुआ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है ये काफ़ी लिक्विडी है, इसलिए यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि ये हाथ में चिपके ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जितना ज़्यादा मिक्सचर आपका लिक्विडी होगा उतने ही जूसी आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने क्रीम, दही, अंडा, तेल सभी का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा मिक्सचर खूब ज़्यादा लिक्विडी बनकर तैयार हो। तो बस यहाँ पे आपसे बात करते करते मैंने इन सारी चीज़ों को मिला लिया है। अब मैं इस मिक्सचर को 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतने ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चलिए मैं आपसे 2 घंटे के बाद मिलती हूँ। तो कबाब के मिक्सचर को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब जल्दी से अपने कबाब को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कबाब का जो हमारा मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है, तो आपको इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन इस तरह से जैसे मैं हथेली में तेल लगा रही हूँ, इस तरह से अगर आप तेल लगाकर बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कबाब को बनाने के लिए थोड़े थोड़े से पोर्शन इस तरह से आपको हथेली पे ले लेना है और फिर दबा दबा के बीच में थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइसेस को 4 टुकड़ों में कट कर लिया था और एक एक टुकड़ा यहाँ पे मैं बीच में रखती जाऊंगी और इस तरह से चारों तरफ से कबाब को सील करती जाऊंगी।
और ये देखिए ये यहाँ पे बनकर तैयार है। इसी तरह से आपको अपने सारे कबाब को बना लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना लिए थे। अच्छा, इस स्टेज पे आप इन कबाबों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए पहले आप इसी तरह से फ्रीजर में अपने कबाबों को 1 घंटे के लिए रख दीजिए। जब ये कबाब पूरी तरह से अपना शेप ले लें और सेट हो जाएं, तब आप इन्हें कोई भी जिपलॉक बैग या फिर एयरटाइट कंटेनर में अच्छी तरह से पैक कर दीजिए और बस इसे अपने फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। और जब भी आपको इसे बनाना हो तो आधे घंटे पहले आप इसे निकाल लीजिए और बस फिर फ्राई करके एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी से अपने कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। और तेल जब हमारा अच्छा गर्म हो गया है तो यहाँ पे फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे ही आपको अपने कबाब को इस तरह से ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आपको 3 बातों का ध्यान देना है। पहला, तेल आपका खूब अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। दूसरा, जैसे ही तेल गर्म हो जाए आपको फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पे ही आपको अपने कबाबों को ड्रॉप करना है और इन्हें सेकना है। और तीसरा, आपको अपने कबाबों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो आपके कबाब बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे से बनकर तैयार होंगे, जूसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो बस स्लो फ्लेम पे दोनों साइड से आपको अपने कबाबों को 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेना है। तो एक तरफ से कबाबों को सिकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो एक बार मैं इनके साइड्स को फ्लिप कर लेती हूँ। ये देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ चुका है। इतना ही कलर हमें लाना है, ज़्यादा हमें इसमें कलर नहीं लाना है। तो बस मैं सारे कबाबों को इस तरह से धीरे धीरे फ्लिप कर लूँगी और बस अब इन्हें दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो बस बीच बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार पलट लिया था और बस हमारे सुपर टेस्टी और जूसी इफ़ा स्टाइल दुबई चिकन कबाब्स बनकर तैयार है। ये देखिए किस तरह से चीज़ ऊज आउट हो रहा है और कितना परफेक्ट सा कलर इनमें आ चुका है। तो बस यहाँ पे कबाबों को निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग ये अभी से ही लग रहे हैं। बिल्कुल इन्हें अभी खाने का मन हो रहा है। सर्व कीजिए इसे गर्मा गर्म अपनी पसंद की कोई भी डिप के साथ। यहाँ पे मैंने इसकी डिप भी कुछ अलग तरह से बनाई थी। 3-4 सॉसेस का यहाँ पे मैंने कर्ड के साथ अमेलगम किया था। बहुत ही टेस्टी डिप ये बनकर तैयार हुई थी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए डिप की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे देखकर आ रहा है ना मुँह में पानी? तो अपने घर में एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं तो कहूँगी कि अपने ईद के मेन्यू में इस बार इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से आपकी वाह वाह होगी। तो देखा ना आपने, कितने ही अलग तरीके की और बिल्कुल नई कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इसी तरह की रेसिपीज़ मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेसिपीज के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर जल्द ही अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।